जय श्री की सबको, जय श्री की, जय श्री जय श्री की। जय श्री। भाई रविंद्र शर्मा है हमारे बीच में और भाई सूरज हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भाई धन्यवाद सोनू प्रभु भी का। बोलते हैं, हम इनको प्यार से सोनू भाई बोलते हैं और उनको हम सूरज ही बोलते हैं। ये भाई यूपी के रहने वाले हैं। पिछले दिनों में ये भाई अपने गांव में गए, किसी काम से गए थे, कोई शादी ब्याह का था, कोई शादी विवाह सूरज भाई के यहाँ था। हाँ और मैंने पहले ही 2-3 जगह पे प्रभु के सुसमाचार सुनाने के लिए बातें तय कर ली थी, भाई मैं आपके गांव में आने वाला हूँ। ठीक है। तो रोज एक दिन आगे पीछे हो रहा था, हाँ लेकिन रुकावट तो आनी है। हाँ। प्रभु का सुसमाचार फैलाना आसान बात तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इतनी रुकावटें आई कि मेरा यहाँ से जाना ही मुश्किल हो रहा था। परंतु वादा तो प्रभु के लिए किया था, प्रभु जी ने सारा रास्ता साफ किया। और होते करते अब ये हो गया कि टिकट बुक ना हो, जाने के लिए जाने के लिए टिकट ही नहीं। हाँ। बहुत हाथ पैर मारा, कुछ नहीं हो पाया। अच्छा। कहा आप क्या करूं। मैंने सोच लिया कि चाहे मैं बगैर टिकट के जाऊंगा पर जाऊंगा जरूर, जाना है। जाना। ये सोच करके मैं प्लेटफार्म पे पहुंच गया। तो मेरा दिल किया कि चलो मैं वो आम टिकट ले लेता हूँ। और आम टिकट लेकर के अब स्टेशन पे बैठने की बारी आई कि वहीं प्लेटफार्म पे बैठा हुआ हूँ और देख रहा हूँ भीड़ इतनी दुगनी हो रही है, इतनी दुगनी हो रही है कि मेरा दम पहले निकलने लगा उसको देख कर। मैं ज़्यादा भीड़ बर्दाश्त नहीं कर पाता। और मैंने कहा प्रभु जी मेरा क्या होगा। यही शब्द मेरे मुंह से निकला, मेरा क्या। फिर मन में आया जो होगा सो अच्छा होगा। खुद ही सवाल कर रहा हूँ, खुद ही जवाब दे रहा हूँ। प्रभु की आज्ञा है कि तुम पृथ्वी के छोर तक जाओ, छोर तक सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, तो हमें तो ये करना ही है। करना ही है, बिल्कुल। हाँ। तो मैं जो है क्या किया, ट्रेन आई, जैसे तैसे बैठा उसमें। मैंने सोचा चाहे भी एक टांग पे ही खड़ा रहना पड़े, सचमुच एक टांग पे ही खड़ा था। और जैसे गाड़ी यहाँ से चली तो मेरे मालिक तेरा धन्यवाद, मुझे सीट क्या पूरा बर्थ ही मिल गया। अच्छा, प्रभु के काम में जब हम बढ़ते हैं हाँ तो सीखते हैं। रुकावटें तो आती हैं। हाँ प्रभु के काम करना कोई आसान बात तो है नहीं। जी ठीक है ना। शैतान अपने रुकावट डालता है, जी, तो आत्माएं अपनी रुकावट डालती है, तो वो नहीं चाहती कि कोई बचे। हाँ लेकिन हमें प्रभु में एक निश्चय करते हुए अपनी ठान लेनी है बात जी कि प्रभु की आज्ञा है कि हमने सुसमाचार प्रचार करना है, तो हमने जाना ही है। तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, जैसा कि आपके साथ हुआ। जी। पूरी की पूरी वो बर्थ जो है, पूरी सीट मिल गई। पूरी सीट ही मिल गई। मैं पूरा ऐसे लेट के गया, लगता है मेरी टिकट है, ये तो सारी ये सीट मेरी है पूरी। प्रभु का मैं धन्यवाद करने लगा। वहाँ पे मुझे आंसू भी आ गए कि प्रभु कैसे कैसे खेल दिखाता है। और फिर पहुँचा मैं सूरज भाई के यहाँ, और सूरज भाई के यहाँ पहुँचा तो सूरज भाई पहले से गए हुए थे। हाँ, ये पहले से थे। अच्छा। ये वहाँ पे पहले से पहुँचे हुए थे। मैं 28 तारीख को गया था और इनके यहाँ गया। कितने तारीख को शादी सूरज भाई? ये भाई की शादी 30 तारीख को थी। जी। आप 28 तारीख को हाँ, यहाँ से गए जी, जी। और 30 तारीख को पहुँचे। हाँ। तो वहाँ पे एक दास थे प्रभु के, जो जेल होकर आए हैं प्रभु के कार्य के विषय में, और भाई ने उनको निमंत्रण दिया हुआ था। तो मेरे मन में उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें चल रही थी कि प्रभु का संदेश उनके लिए था। मैं जाके प्रभु का संदेश उनको एक सुनाऊंगा। जैसे कि मेरे मन में प्रभु जी एक मार्ग बता रहे थे कि किस मार्ग से चलना है। तो ऐसा संदेश देने के लिए मेरा मन उत्सुक था उनके लिए। तो भाई ने कह दिया कि वो भी शादी में आ रहे हैं। मैं कहा ये तो अच्छा हुआ, क्योंकि शराब, दारू, यही सब चलता है शादी में। हम मैं सब मेरा दिल कैसे लगेगा। तो प्रभु जी ने वहाँ इंतजाम किया कि मेरा दिल लगेगा। और ऐसा मैं सोच के बिल्कुल उत्सुक था। लेकिन जब बारात सजने लगी और मैं, सब कोई तो वहाँ पे अपना उछल कूद कर रहा है, डांस कर रहा है, जैसा आमतौर पे होता है, मेरी आंखें पास्टर को और डॉक्टर को ढूंढ रही थी कि कहाँ है। फिर इनसे पूछा, वो आए नहीं। सूरज भाई कहते भाई जी अभी तो आए नहीं, अभी तो आए नहीं। इनका शब्द यही निकलता था। तो मेरा मन सूखता था कि अब मेरा क्या होगा। वहाँ पे जाकर के तो सब हुल्लड़बाजी करेंगे, मैं किसके साथ बैठूँ। सूरज भाई के तो भाई की शादी है, आगे पीछे इधर उधर दौड़ेंगे।
मेरा क्या हो। फिर वहां पे हम, हाँ, दूल्हा सज गया, बाराती पहुंच गए, और जब हम वहां पहुंचे वहां भी नहीं। फिर सूरज भाई ने आके मुझसे बताया, मेरे पास फोन आया हाँ मास्टर जी का जी, कि आप कहाँ पर हो। तो मैं बोला बारात तो आ गई है और मैं बारात में हूँ, आप कहाँ पर हो। तो कह रहे हैं हम लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं, आप रास्ता बताओ कहाँ पर है। तो मैं रास्ता बताया, फिर भाई जी से कहा कि भाई जी वो लोग आ रहे हैं। भाई जी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मेरे साथ भी कोई बातचीत करने वाला आ गया। और मेरी तो जिम्मेदारी थी सारी, शादी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो मैं तो इधर उधर एकदम जा ही ये नहीं भी सकता बिजी था। थे। मैं पूरा बिजी था। इसके आगे भाई जी तो जो है जैसे वो पहुंचे, सर्वप्रथम तो मैंने उनको गले लगा। प्रभु के दास दुख संकट से उबर के आए थे, और बहुत से लोगों ने सभा चल रही थी, बीच सभा से पकड़े गए कुछ मसीही विरोधी। उन्होंने कुछ शिकायत की इधर उधर की, यहाँ धर्म परिवर्तन कुछ ऐसा हो रहा। वो पकड़े गए बेचारे, जेल गए। वो थे उनके साथ सहयोगी एक डॉक्टर, वो भी थे। 6-7 महीने के बाद शायद वो जेल से छूट के आए। वो अपनी गाथा बताते हुए उनकी आंख में आंसू कि भाई जी, मैंने कभी कोई पैसा नहीं मांगा, पर मेरे नाम पे जो है कहा गया कि पास्टर को छुड़ाना है, पैसा चाहिए, जितना हो सके चलता है। अपने आप खुद स्टैंड हुए कि मैंने गलती करना चालू किया उन्होंने, और पुलिस ने। जेल से वापस आए, वो जो बातें बता रहे थे कि मैं जेल में भी, किताब तो नहीं थी, बाइबल तो मेरे हाथ में नहीं थी, पर कागज और कलम आ गया था। तो मुझे जो वचन याद आता था मैं लिख करके लोगों को बांटता रहा। वहां पे क्या काम था मेरे? जेल में भी देखो प्रभु लेके जाता है। हाँ अभी जब हम वचन पढ़ते हैं बाइबल में, प्रेरितों के काम में है जी, पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया गया। हाँ, तो वहां पे देखो बचना था उस सूबेदार ने, सूबेदार और उसका पूरा घराना बच गया। तो ऐसे ही प्रभु योजना बना करके अगर हमें लेके जाता है, जेल में लेके गए उनको, लेकिन उनकी वजह से वहाँ सुसमाचार फैला। तो ये प्रभु की योजना प्रभु की योजना थी, पर वो अभी नए नए थे। इतना उनको वचन का जो है, हाँ वचन का तो जानकारी है, पर वचन का तोड़ मरोड़ उनके बिल्कुल नहीं, सीधा साधा जैसा है वैसा। तो इन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात कि मैं वहां बहुत टूट चुका था, मेरी आशा बिल्कुल खत्म हो चुकी, क्योंकि जितने आए सब ने मुझे ठगा ही ठगा। तो मैंने कहा भाई, प्रभु जी ने क्या कहा है वचन में कि बहुत से लोग आएंगे और मसीह का होने का दावा करेंगे, ऐसा कहा है। हाँ, परंतु वो मसीह थोड़ी होंगे, वो दावा करेंगे ना, वो लिखा सिर्फ दावा करेंगे कि मैं मसीह हूँ, बहुतों को भर, और लिखा हुआ वचन में हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। परमेश्वर ने आपको चुना था, वो आपको भरमाने के लिए आए थे। और आप टेंशन न लें, जैसा कि आपने बताया पौलुस और सिलास के बारे में, मैंने यही वचन उनको दिया। मैं कहा भाई टेंशन न लो, पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, क्या गुनाह किया था, उनको जेल हो गई, कोई गुनाह नहीं। मैं कहा बस समाचार दे रहे थे, लोगों को चंगाई दे रहे थे यीशु मसीह के नाम में, और उनको जेल कर दिया गया। वो अंदर गए जेल में, तो जेल में क्या हुआ, इतने बड़ा भूचाल आया, बेड़ियां टूट गईं, दरवाजे खुल गए, बंधन सारे सब टूट गए, और उन्हीं के नहीं, दूसरे जो कैदी थे उनके भी जो सुन रहे थे, वचन में लिखा हुआ है कि वो गीत गा रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, और बहुत से लोग सुन रहे थे। और क्या हुआ कि ऐसा काम हुआ कि जितने बंधन थे वो टूट गए, बेड़ियां टूट गईं, कैद से आजाद हो गए। एक आत्मिक कैद होती ना, वहां से भी वो आजाद हो गए, किसी और के कैद में थे, आजाद हो गए। और फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने तो उसको थानेदार को ही बचाना था। सबसे बड़ी बात तो यही थी, मेन तो वही था कि इसीलिए उनको लेके गया था, थानेदार को बचाना था। अब क्या हुआ,
कि थानेदार ने कहा अब तो मैं मारा जाऊंगा। उन्होंने अपने आप का नुकसान पहुंचाना चाहा, तो अंदर से पौलुस सिलास कहते भाई टेंशन न लो, भागा नहीं हूँ, मैं यहीं पे हूँ। ये ईमानदारी मसीह लोगों की, ये भाग गई उसको। और उसने कहा भाई इसकी स्तुति करते थे, कैसा करते थे, बपतिस्मा लिया, वो सब बचाए गए, पूरा खानदान। पूरा खानदान बचाया गया। ये सारी बातें जब मेरी हुई तो ये बात कर रहे थे और पास्टर बिल्कुल भावुक, उनकी आंखें भरी थी। और मैंने कहा टेंशन न हो, वचन परिस्थिति के अनुसार समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। परमेश्वर पता नहीं कौन से वचन कितने देर से पढ़े हुए, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। और जब परिस्थिति वैसी होती है तो वो समझ में आता है ये तो इसलिए लिखा था। कहते हाँ, मैं कहा आपको जो है बार बार स्वप्न आ रहा है, बार बार कह रहे सूखी हड्डियों में जान डर, मतलब तुम्हारी आशा मर चुकी होगी, तब भी मैं उसे खड़ा कर दूंगा। आपके लिए ये संकेत था क्योंकि आपकी परिस्थिति ऐसी थी, आपकी आशा जा रही थी। और लिखा हुआ है विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। हाँ, तो आप टेंशन ना लो पास्टर जी, परमेश्वर आपके साथ हैं। इसीलिए वो बार बार कह रहे थे कि मैं सूखी हड्डियों में जान डाल देने वाला परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर आपको अच्छा ही संकेत दे रहे थे, खराब नहीं दे रहे थे। परमेश्वर ने आपसे वहाँ काम लेना था, इसलिए आपको जेल लगे, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो भाई, आपको मुबारक हो, परमेश्वर ने आपको काम में लगा दिया। अब उसकी जो आंख में आंसू थे वो मुस्कान में आ गए। वचन कैसा पहुंचा। और फिर मैंने उनको संदेशा दिया कि परमेश्वर ने कहा है तुम लोगों के घर में जाओ, उस बलवंत को बांधो जो पहले तगड़ा होके बैठा, उसको बांधो। अब आप जाओ कहीं भाई, मैं सुसमाचार फैलाने ही गया था, मैं वहीं पे था, वहीं से डायरेक्ट शादी में आया। मैं कहा प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सूखी हड्डियों में जान डाल दी। आपको जो है सूखना नहीं पड़ा, परमेश्वर ने फिर से हरा भरा कर दिया। आप ऐसे काम करते रहो, परमेश्वर आपको जेल ले गया था उसका मकसद था, और वापस लाया है अभी उसका मकसद है। वो चाहता है कि आप इतना भारी भीड़ इकट्ठा मत करो, इसीलिए जेल गए, भीड़ इकट्ठा हो रही थी। अब प्रभु ये चाहते हैं आपसे कि आप जगह जगह पे जाओ, उनको मत बुलाओ। 10 लोग वहाँ हैं, वहाँ चले, 20 लोग वहाँ पे, वहाँ चले जाओ, ऐसे जाओ। और कुछ दिन के बाद में जब कोई अच्छा व्यक्ति आपको मिल जाए जो वचन की पकड़ रखता हो, वचन को पकड़ रखता हो और वचन का प्रभाव समझता हो, परमेश्वर अपने आप प्रकट कर देगा आपके सामने। आप उनको वहाँ का जिम्मेवारी दे दो, आप आगे बढ़ जाओ। पौलुस की सेवकाई, यही तो नई नियम की सेवकाई तो यही है। मैंने ऐसा उनको सुनाया और फिर मैं कहा जब वहाँ से हो जाए तो आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ के लोग परिपूर्ण हैं, वचन पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं, आप वहाँ से रुक करके आप कभी कभी वहाँ जाओ। और फिर कहीं और जा करके जहाँ 20 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पे आना चालू कर दें। ऐसे ऐसे करते जाओ। प्रभु जी जैसे अब्राहम को कहा था कि मैं इतनी संतान कर दूंगा तू गिन नहीं पाएगा, प्रभु के चेले इतने हो जाएंगे तो खुद नहीं गिन पाओगे। इतने दास हो जाएंगे, प्रभु परमेश्वर के पुत्र होने के लिए तो बुलाए गए हैं, इतने पुत्र हो जाएंगे परमेश्वर के कि मुझसे तो गिनती नहीं होगी, प्रभु तो जानता सब गिनती। तो फिर उनको लेकर के आप लोगों को पास गए मिलने के लिए? हाँ, सुसमाचार प्रचार किया? सुसमाचार प्रचार किया। आपने भी साथ में गए उनके? हाँ, मैं क्या, मैं डॉक्टर के घर गया। अच्छा, ये विश्वासी भाई? हाँ, वो विश्वासी भाई, उनके पास्टर के सहयोगी और बिल्कुल करीबी, उनके साथ जेल में वो भी सहभागी थे। दोनों भाई, दोनों डॉक्टर और पास्टर दोनों जेल, दोनों जन जेल में बंद थे। हाँ। 6-7 महीने के बाद 6-7 महीने। हाँ, जो है 22 अप्रैल को अभी छूट जाए। प्रभु उनको आशीष दे, उनके घर को संभाल के रखे, उनके परिवार को, उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु संभाल के रखे। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो। तो भाई सुसमाचार प्रचार के लिए फिर आप डॉक्टर के घर गए? हाँ, उनके घर गया, उनके बच्चों को, परिवार को भी मैंने दिलासा दी, हिम्मत दी। और मैंने क्या दी, देने वाला तो परमेश्वर था, पर मेरे द्वारा परमेश्वर ने वहाँ काम किया। उन सब के लिए प्रार्थना की और कुछ वचन सुनाए। वचन के अनुसार परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करने लगा और वो आनंदित हुए। 5 मिनट के लिए हम वहाँ पर सिर्फ जाने के लिए तैयार हुए थे और जाते जाते लगभग वहाँ गए और वहाँ से आने का दिल ही न करे 1 घंटा हो गया। 5 मिनट का समय
दिया था मैंने पास्टर को कि उनको डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब 5 मिनट के लिए मिल पाऊंगा, उसके बाद मुझे जाना है। रात का समय था। रात का समय हमें जाना था। डॉक्टर साहब ने कहा था जी। कि आप आइए घर पे, हम लोग बात करेंगे परमेश्वर के बारे में। तो हम लोगों ने तो समय दे दिया था, लेकिन समय तो आगे था नहीं। हाँ, तो हम लोगों ने योजना बनाया। हम लोग क्या योजना बनाया, तो परमेश्वर की योजना है। योजना से हाँ ये चलो, और मेरा ससुराल है तो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ से फिर वहाँ चलेंगे। तो हम लोग पहले ससुराल गए, उसके बाद फिर डॉक्टर के घर गए। ये आते हैं, फोन करके बात किया डॉक्टर साहब से कि आप हो घर पे, एक योजना बनाए। डॉक्टर साहब ने कहा था कि आइए हमारे घर के लिए, थोड़ी देर के लिए आओ, लेकिन थोड़ी देर आ जाए, आना जरूर। लेकिन हम लोग बोले कि समय तो है नहीं, कहते हैं कोई बात नहीं, देख समय इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने दूसरे जगह पे दूसरे दिन समय दे दिया था, संगत वहाँ होने वाली थी, मुझे वहाँ अर्जेंट पहुँचना ही पहुँचना था, जो मर्जी हो जाए। तो फिर हम रात में मिले। फिर हम लोग रात में निकले, 8 बजे घर से निकले और 9 बजे हम ससुराल पहुँचे। वहाँ से माँ को बोला कि माँ जी आप 10 मिनट रुको, 10 मिनट में हम लोग आते हैं। हाँ 10-15 मिनट तो जाने में लग जाता है। तो डॉक्टर साहब से कहा कि 5 मिनट आपके पास रुकेंगे, तो उसके बाद हम लोग वापस आ जाए। तो 5 मिनट का समय घंटे में बदल गया बात करते। क्योंकि वचन परमेश्वर का है और बातें जब परमेश्वर की होने लगती है तो पता नहीं लगता क्या कुछ हो गया। आनंद आने लगता है। आनंद आने बहुत जब आनंद आने लगता है तो टाइम का कहाँ पता चलता बिल्कुल बाहर नहीं रहता टाइम। है। आजकल देखो आनंद आता है, लोगों को शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं मोबाइल पे, हाँ पता ही नहीं लगता। कहाँ 1.5 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, पता पता नहीं चला। ऐसे प्रभु में जो आनंद लेना हाँ चाहते हैं जी जी या जानते हैं प्रभु को, हाँ। उनको प्रभु की बातों में आनंद आता आनंद आता। तो मुझे इतना आनंद आने लगा, डॉक्टर को भी, उनके परिवार, उनके बच्चे इतना खुश, वो 10-10 मिनट में क्या कुछ बना के ले आए मेरे लिए। मैं सीधा कहूँ, और मैं आगे से तैयार था पेट में भर के, मैं क्या खा लूँगा। फिर मैं प्रार्थना किया, मैं कहा प्रभु ये तेरी देह है, जो खाए पिए शक्ति सामर्थ्य पाए। मैंने थोड़ा खाया और सबके लिए बांट दे कि सबके लिए मैंने बरताना था, सबके लिए। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो रोटी तोड़ी जाए तो सबको मिले, सब बराबर मिलो। और एक बात भाई, हाँ वहाँ पर और आस पड़ोस के थे हाँ, दो वो भी एक आ भाई बहन, वो भी आ गए थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि थोड़ा और पहले आपको बताना चाहिए था, तो मैं पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता। अच्छा। बुला लेता। बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर की योजना फिर आएंगे। मैंने कहा भाई मैं इतने समय मिल गया मेरे लिए और आपके लिए, बस इतना ही बहुत है। और जितने आ गए हैं यहाँ पे लोग सुनने के लिए, उतना ही बहुत है। अब ज़्यादा लोगों को अभी मत कहना, नहीं तो फिर जो है सारी रात यहीं निकलेगी। फिर मैं कहा जिनको पता लग गया वो आ गए, उनके लिए तो कोई ऐसी बात नहीं, बैठे साथ में हम सुनेंगे। और वचन सुनाया, वचन का प्रचार हुआ, वहाँ पे लोगों का विश्वास और मजबूत बढ़ा। और डॉक्टर साहब भी हर्षोल्लासित थे, उनके मन में अलग ही उत्साह था। वो चाहते थे कि एतवार तक रुके वहाँ पर और बड़ी संगत हो जाए, पर परमेश्वर की योजना तो कहीं और की थी मेरे। मैंने उनके लिए भी प्रार्थना की, उनके परिवार के लिए प्रार्थना की, और फिर वहाँ से हम अपनी सेवा के लिए निकले, क्योंकि परमेश्वर ने एक अलग सेवा मुझे भी दी थी। ये तो था पास्टर और डॉक्टर का उत्साहवर्धन करने के लिए हम वहाँ गए थे और उनसे मिलने के लिए गए थे, क्योंकि ऐसा बड़ा मुश्किल समय आता है कि जो परमेश्वर के कार्य में चोट खाए हुए हैं उनसे इन्होंने 3 व्हीलर में बैठा दिया, और 3 व्हीलर में 2 ऐसे व्यक्ति मिल गए। सो महादेवा पे चढ़े, महादेवा जो एक बीच में है बस अड्डा चौराहा है, उन्होंने वहाँ से जो है बस रुकी, वो बस से उतरे और वो 2 व्यक्ति 3 व्हीलर में बैठे, और 3 व्हीलर से हम बस्ती जाकर के अपने पिंड के लिए हमने बस पकड़ ली। तो वो 2 व्यक्ति जो महादेवा से बैठे थे, वो प्रभु यीशु मसीह की पता नहीं क्या मिल गया, उनको बुराई करना चालू कर दी। ना मुझे जानते हैं और ना मैं उनको जानता हूँ, ना उन्होंने मुझे देखा है कभी, कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। बस वो आपस में चालू किए, मुझसे नहीं कह रहे थे कि ये लोग जो है जगह जगह जाके धर्म परिवर्तन कराते हैं, धर्म बदलाते हैं, इनके हाथ पैर तोड़ के ही बैठाया जाए। ऐसा वो बात करते जा रहे थे। बहुत देर तक पता नहीं क्या कुछ कितनी गालियां दे दी, पता नहीं कितना बुरा बर्ताव किया।
पर मैं अकेला चुपचाप सुन रहा था। बाइबल का बैग टंगा हुआ, मैं सुना तो कुछ बोला नहीं। मैं कहा ऐसो के मुंह क्या लगना, क्यों बोलना। और जब बस्ती पे वो जो है बस अड्डा पे रुके तो मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हैं, ऐसे ही प्यार से पूछ लिया। तो कहते हैं भाई मैंने आपको मैं कहा पहचानोगे कैसे जब हम मिले पहली बार। कहते हैं मुझे लखनऊ जाना है। तो मैं कहा लखनऊ जाना है तो मेरे रोड से ही होके जाओगे जिधर से मुझे जाना है, तो उसी बस पे चलो बैठ जाते हैं। सामने तिवारी की बस लगी हुई थी, हमारे परसपुर की बस। तो कहते ठीक है चलो, हम बैठ गए। अब थोड़ी देर बाद में कोई वीडियो देख रहे थे, फिर से उनको कोई एक सीन दिखाई दिया, तो फिर से वही चालू कर। प्रभु की वीडियो आ गई। हाँ, प्रभु की वीडियो आ गई। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या आपको मिल गया कि जो आप जो है मसीहियों को या ईसाई के पीछे पड़े हो? कहते हैं नहीं आप समझे नहीं। ये लोग जो है ना, जैसे आतंकवादी का माइंड फ्रेश कर दिया जाता है, वाश कर दिया जाता है ना, ऐसे ये लोग करते हैं। इनके भवन में एक बार चले जाओ, मुड़ के वापस नहीं आओगे, जो गया है वहीं रहा। ये दिमाग को ही साफ कर देते। मैंने कहा कुछ सुंघाते हैं या फिर कुछ और कुछ करते हैं? कहते नहीं ये पता नहीं क्या करते हैं। वो कुछ जो है पानी होता है इनके लाल सा, और या फिर कुछ और है, उसको पिलाते हैं लोग। वो मैं समझ गया जो प्रभु भोज है ये वही बात कर रहे हैं। तो मैंने कुछ कहा नहीं उनको। फिर मैंने उनसे कहा नहीं ऐसी बात नहीं, आप कभी मंदिर गए हो? कहते हाँ मैं तो जाता ही हूँ। मैं कहा वहाँ किसी अन्य व्यक्ति को आते देखा है मंदिर, जो मंदिर का ना हो? कहते हाँ बहुत सारे आते हैं। मैं क्या मंदिर जाने से वो हिंदू हो गए? नहीं। मैं कहा आप कभी मजार पे गए हो? क्योंकि आम सी बात है, मजार पे जाते हैं मानी जाती है। हाँ है तो मुसलमानों की। मैं मजार पे गए हो? कहते हाँ गया। मैं कहा मुसलमान? कहते नहीं मैं तो क्षत्रिय हूँ, ठाकुर थे क्षत्रिय हूँ मैं कैसे मुसलमान हो गया? मैं कहा आप ही तो कह रहे हो कि जैसे उसके अंदर जाओ बस उनका धर्म बदल जाता है। तो वहां गए तो वहां भी धर्म बदल जाना चाहिए। अब उनको मजा आने लगा मेरी बात, और मेरी तरफ मुखातिब होकर बैठ गए। सीट आगे पीछे की थी, अब वो ऐसे घुमा, तो उनको बैठने में दिक्कत होने। मैं कहा मैं ही उधर आ जाता हूँ। 3 सीट होती ना, 1 2 3 और दूसरे पास से 2 होती है। तो हमने आस पास बदल दिया सीट। मैं कहा मैं ही उधर आ जाऊँ। आप वहाँ पे बैठ करके प्यार से बात करें। मैं कहा भाई जब ऐसा नहीं हो सकता, अच्छा आप बचपन में कभी या फिर अपनी जवानी में कभी ताजिया जो मुहर्रम होता है वो उठाए हो कभी? कहते हाँ तो बड़ा उठाया हमने, तब खाते जाते, अभी भी हम जाते हैं। तो मैं कहा फिर तो आपने जो हसन हुसैन की लाश को कंधे पे रख लिया। ताजिया जो बनाते हैं वो हसन हुसैन की है, मकबरे तक लेकर जाते हो, तो आप तो उनको उठाने चले गए, आप तो पक्के हो गए फिर। कहते नहीं जाने से। मैं कहा फिर यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, इस चर्च जाने से किसी का धर्म और जाति नहीं बनता, विश्वास होता है। आप एक हैं ईसाई जो समझ लो कि वही जन्मे पले, प्रभु में जन्मे पले, प्रभु में ही बढ़े पले खानदानी, और एक है विश्वासी। जैसे आप कहाँ चले गए थे? मजार। जैसे आप चले गए थे मुहर्रम में ताजिया उठा। वो बहुत सारे हिंदू जो ताजिया बना के रखते भी हैं, वो भी रात भर रोते हैं तो ऐसा करने से ना वो मुसलमान हो गए और ना आप जो है ना वो हिंदू हो जाएंगे मेरे मंदिर में आने से। अब आप सोचो, अगर कोई विश्वासी भाई, एक विश्वास करने वाला है एक जाति धर्म से, तो जो विश्वास करने वाला है वो विश्वास से गया, धर्म बदलने नहीं गया। उसको ये विश्वास है कि मेरा जीवन बदल जाए, इसलिए वहां पर गया। जैसे आपको विश्वास होता है कि आप वहां पर गए, ये चढ़ावा चढ़ाया, ये दिया, और उनसे कह के आए कि मेरा ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, और ऐसा हो जाता तो आप जाके करते। आपका विश्वास है, आप तो मुसलमान तो नहीं है ना? लेकिन हाँ, वो तो मेरा विश्वास है। मैं कहा ऐसे ही मसीहियों को विश्वास होता है
जो उसके विश्वासी बन के जाते हैं और उसके चेला बनकर जाते हैं। बाइबल पूरी जो है पढ़ी जाए अगर, अब उसकी आंख मेरी तरफ, जैसे मैंने बाइबल का नाम लिया, अब उसकी आंख पूरी तरह से हो गई मेरे तरफ, क्योंकि मैंने बाइबल बोल दिया ना। मैंने कहा बाइबल अगर पूरी तरह पढ़ी जाए तो पूरी बाइबल में कहीं ईसाई शब्द नहीं, और ये लिखा हुआ है कि बोझ से दबे हुए, थके हुए लोगों, परेशान हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है कि तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। ये नहीं लिखा हुआ कि ईसाई बनाओ। चेला बनाने का मतलब कि जैसा यीशु मसीह का जीवन था, जैसा गुरु वैसा चेला। जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा यीशु मसीह का जीवन था वो जीवन को कॉपी करे। जो कॉपी करता है और उसके पग चिन्ह पे चलता है वो चेला कहलाता है। इसीलिए कहा कि तुम चेला बनाना, और अपना नहीं बनाना, मेरा बनाना। प्रभु जी ने कहा यीशु मसीह का चेला बनाना, अपना नहीं बनना, अपना नहीं बनना, यीशु मसीह का चेला बनना। हाँ, तो ऐसा वचन में लिखा हुआ है। कहते हैं आप बाइबल को बड़े करीब से जानते हो। अभी कल मुझे याद नहीं आ रही थी सारी बात। बाइबल को आप बड़े करीब से जानते हो। मैं चाहता हूँ, अभी इसको ये नहीं बताया कि मैं समाचार भी सुनाता हूँ। मैंने कहा हाँ मैं जाता हूँ, और मैं जाता हूँ तो मेरा विश्वास है वहां पर, मैं एक विश्वासी हूँ, प्रभु विश्वास करने वाला हूँ। कुछ और उसकी रुचि जग रही है, कुछ और। उनको मैं कहा और क्या? प्रभु यीशु मसीह जी जीवन बदल। एक व्यक्ति नशा करता हुआ, दारू पीता हुआ, गाली बकता हुआ, ये आप देखो अन्य धर्म स्थान पर तो चला जाता है। आपने देखा होगा कि आदमी पान बीड़ी सिगरेट खाते हुए धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं और गीत बजाते हैं। आपने देखा कि नहीं देखा? बहुत सी वीडियो आती रहती है। कहते हाँ। मैं कहा अक्सर हम जब हम लोग धार्मिक कार्य या धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं कभी ऐसा होता हम खुद लेके जाते हैं बीड़ी लगा करके। मैं देता रहा सबको ना, मुझे पता है मैं बीड़ी लगा के सबको देता था, भाई भाई कैसे हो, और उधर धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। मैंने भी देखा बहुत से लोग गुटखा खा के उसके बाद ढोल बजा रहे हैं और बहुत सी परमेश्वर की अपनी जो जो उनकी मान्यता है, की आस्था है, तो वो ऐसा करते हैं। कहता हाँ मैं आप एक बार नहीं होगा, आए तो हम गुटखा खाते हुए थे और परमेश्वर ने बदल ही दिया एकदम से। मैं आप दारू मैं पीता था, बीड़ी मैं पीता था, सिगरेट मैं पीता था, क्या बोलते पुकार नहीं सॉरी संजोग और पुकार दोनों वो मैं खाता था। जब तक यूपी में था तब तक संजोग खाया, यहाँ आके पुकार खा रहा था। ये दोनों सेम जैसे। ये क्या? ये गुटखा है, तंबाकू। हाँ तम्बाकू फाड़ के पूरा एक पैकेट फाड़ी दूसरा मुंह में डाल लिया। ये पान भी खा, मतलब कि आप मुझे पूछ लो कि रविंद्र भाई बीड़ी हाँ ले, कुछ भी नहीं तम्बाकू ले आओ, मना कोई चीज का नहीं, बिल्कुल तैयार रहता था हमेशा। दारू बीड़ी सिगरेट ऐसा उनको मैंने बताया और सचमुच ऐसा था। फिर क्या बना उनका? तो उन्होंने बताया, मैं कहा मैं था, और आज मेरे पास आप देख रहे हो कि जब सामने वो व्यक्ति बीड़ी पी रहा था तो मैं नाक बंद करके कितना दूर से निकला कि मुझे अजीब सब लगता, सब छूट जाता है। कुछ नहीं पूछा उसने, अब ये कहता है सब छूट जाता है। तो एक काम करो मुझसे छुड़वा के दिखाओ। मैं नहीं छुड़वा के दिखा सकता, मैं कैसे कर दूंगा? ये परमेश्वर की मंजूरी होगी, वो होगा। आपका विश्वास क्या कहता है? क्या प्रभु जी ऐसा करने में सक्षम है? अगर हाँ तो अभी हो जाएगा, अगर ना तो कभी नहीं होगा। तो उनके लिए मैंने वहीं पे जो है कहा भाई आप विश्वास करो, एक बार चर्च जाके आपको लग जाएगा कि कोई धर्म नहीं। और हाँ सच है, ये तो याद ही निकल गया, वो बोलते बिल्ला मार के तुम लोग खिलाते हो। बिल्ली बिल्ला? हाँ वो मार के खिलाते हो तो नहीं खिलाते। हाँ भी है। हाँ वे कह रहे थे कि मतलब तुम धर्म कैसे भ्रष्ट करते हो, ये बिल्ला मार के खिला दोगे, गाय खिला दोगे और वो धर्म से अधर्म हो जाएगा। मैं कहा ऐसा तो पूरी बाइबल में नहीं दिया हुआ कि तुम कोई आए तो बिल्ला मार के खिलाओ। वहां तो ये लिखा अपराधी हो, तुम अपराधी हो, तुम्हें अपराध को छोड़ना पड़ेगा। तुम खाने पीने को लेकर अपने भाई को नाराज नहीं कर सकते हो।
ऐसा प्रभु जी कहते हैं। और आप जो है आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा तो है ही नहीं। और मैं जाता हूँ, मुझे तो कभी मैं कहता हूँ कुछ नहीं दिया गया। कहते हैं पैसा मिला होगा, मैं कहा उल्टा डालना पड़ता है। उल्टा वहाँ गोलक लगी होती, दान पेटी लगी तो वहाँ डालना पड़ता है। मिलता कौन है? मिलता होता तो मैं बस में सफर कर रहा होता आपके साथ, मैं तो अपनी कार से जाता। आपको क्यों आपकी बातें सुनता और आपसे बातें करता? कोई पैसा नहीं, मैं 10 पैसा नहीं मिलता है। और तुम ही बताओ उसके पास कितना बड़ा पैसा वाला होगा वो, कि सबको 2.5 5 लाख देगा। तो मैं कहता हूँ सरकार का दूसरे दिन इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा तो मार दिया जाएगा। वैसे ही ये सिर्फ एक चाल है, एक छलावा है लोगों का। आपकी योजना है। और ये योजना आपकी नहीं है, ये कुछ बुरे प्रवृत्ति है जो आपके जीवन में आकर मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हैं। प्रभु पे विश्वास करो, जीवन बदल जाएगा। जो गया है उसको जीवन मिला है, इसलिए चर्च से वापस नहीं आया। आप कह रहे थे ना कि अंदर जाता हूं बाहर नहीं निकलता। वो चर्च जो गया और जिसने प्रभु को जान लिया और ये जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह जी क्यों क्रूस पर चढ़ाए गए, कभी चर्च से मुड़ के वापस नहीं आया। अब वो कहता क्यों चढ़ाए गए। ये 1 घंटे का सफर है मेरा वहां से वहां तक, क्यों चढ़ाए गए। अब मैंने उनको बताया कि वो हमारे गुनाहों के लिए चढ़ाए। सब कोई आया, सबने पापियों का खात्मा किया और यीशु मसीह जी आए, उन्होंने पाप का खात्मा किया। इसलिए मुझे प्रिय लगते हैं। वो कहते हैं कि अपने बच्चे के अगर कैंसर हो जाए तो कोई कैंसर से प्यार नहीं करता पर बच्चा छोड़ भी नहीं देता। पाप एक कैंसर की तरह है। प्रभु जी चाहते तो हैं कि प्यार करूं पर पाप बीच में आ जाता है। इसीलिए परमेश्वर की योजना हुई, उसने अपने आप को पाप के बदले बलिदान दिया, क्रूस पर अपने आप को चढ़ाया और 39 कोड़े खाए, उसका लहू बहाया गया। उसके बावजूद इतना दीन, इतना नम्र परमेश्वर कि उसने वहां पर क्रूस पर चढ़े चढ़े कहा कि हे पिता इनको क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या कर। ये वो परमेश्वर है, इस पर मुझे जो है पिघलना पड़ता। जिन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु उनके लिए भी क्रूस पर चढ़ा, उनके लिए भी क्रूस पर चढ़ा। और आप जो अभी तक सुनाते आए हो, गालियां देते आए हो, प्रभु जी आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। आपने मेरे सामने कितनी गालियां दी। आप अगर मैं वहां से कुछ ऐसा अभद्रता बोलता चलता कि जितने ठाकुर है, जितने क्षत्रिय हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, या मैं मारपीट की बात करता कि तो आप तो मुझे वही पीटते। कहते हाँ वो तो बात सही है कि आप किसी का नाम लेके कहो सारे क्षत्रिय को क्यों कह सकते। तो मैंने कहा मैं चुपचाप बैठ, ये है यीशु मसीह। मैं सुन रहा था और प्रभु जी ने मुझसे कहा इससे बात कर, तो मैंने आपसे प्रभु जी ने कहा इसको मेरी बात बता, तो मैंने आपको बात की। प्रभु जी चाहते हैं कि आपका जीवन बदले। और आप खोजा था, हाँ, वो जा रहा था, हाँ बिल्कुल। तो प्रभु ने फिलिप्पुस से कहा कि जा इसके साथ, हाँ, साथ साथ भाग, इसको बता ये पढ़ रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा, इसको समझ में नहीं आ रहा। तो वैसे ही आपके साथ हुआ, मेरे साथ। और जब मैंने उनको बताया तो उनके लिए वही प्रार्थना की, मुख प्रार्थना की। मैं आंखें बंद करो, बड़े आराम से बोला प्रार्थना बस में ज्यादा तेज की नहीं थी, बस आराम आराम से प्रभु इनको सीख करना, इनको अच्छा करना, इनके दिल दिमाग बुद्धि अच्छी देना, इनके गुनाहों को क्षमा करने में आप इनको अच्छा मार्ग दिखाएं, क्योंकि मार्ग आप ही है, सत्य आप में जीवन है। आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो। इन भाई की रोजी समझान प्रभु आपके हाथ में सौंपा, आप इन्हें चलाएं, आपकी मर्जी आपकी इच्छा पूरी होकर इन्होंने कोई गुनाह भी किया यीशु के नाम से। ऐसा बोला मैंने तो चुपचाप थे। एंड में उन्होंने आमीन दी, वो बोला मैंने कि इसके बाद आमीन बोला। फिर उन्होंने आमीन बोला, फिर उन्होंने पूछा भी कि आमीन बात। मैंने कहा हिंदी में जैसे तथास्तु, तो संस्कृत में जैसे तथास्तु है, पूरा ऐसा कहा गया, वो सारा वचन पूरा। ऐसे ही आमीन का अर्थ है, ये उर्दू शब्द है, पर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमारे लिए बातें कही गई, प्रार्थना की गई, वो सब इसका बोल देना आमीन। और इसके बाद में कुछ और ऐसी बातें कर रहे थे। लास्ट की बात मुझे शायद कम याद आ रही है। फिर हाँ काफी समय हो गया। फिर मैंने उनको जो है वहाँ से
विक्रम जोत आ गया। फिर वहाँ मैंने अपना विराम लिया और प्रभु के नाम में उनको आशीष दी। मैं कहा भाई चर्च जरूर जाओ। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु जी ने रास्ते में मुझसे काम लिया। जिस काम के लिए गए थे हाँ, वो शुरुआत हो गई वहीं से, हो गया शुरुआत, वहीं से शुरुआत हो गई। क्योंकि संभव है कि विरोध भी होना संभव है। विरोध पहले जहाँ हुआ, प्रभु का काम होगा वहाँ पे विरोध तो होगा ही। हाँ, विरोध जहाँ भी पे हुआ। विरोध होगा वहाँ पे प्रभु का काम और बढ़ेगा। ये तो है। तो विरोध तो होना संभव है। वहां से आया ससुराल में अपने, वहां पे जो है मेरी सासू माँ की भैंस जो है वो बीमार थी। तो वो कुछ सरसों और लोहबान और ये सब उसके गले में बांध के रखी थी और ले आके मेरे आगे रख, क्योंकि वो जानते प्रार्थना करते हैं। तो ये भी सोचते कि उसके आगे वो भी देखेंगे। उनके मन में तो मनसा यही थी, ये देखेंगे, ले आके रख दी। तो मैंने बताया मैं प्रार्थना करता हूँ और ये सब की जरूरत नहीं है, इसका महत्व कुछ नहीं, क्योंकि इसे मैंने उगाया है, खेत में डाला है और परमेश्वर की मर्जी हुई तो मैं प्रार्थना करता हूँ। ये विषय मेरा नहीं है झाड़ फूंक का। और इसलिए रखा कि आप जो है तांत्रिक, हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा समझा और वो सोची होंगी कि आके घूम फड़म करेंगे, उनकी कुछ अजीब शक्तियाँ होंगी। पर मैंने कहा नहीं, ये काम मेरा नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ जो चीज़ आप मेरे हाथ में ले आके दिए हो ये यहीं से है। इसके विषय में जान के क्या करोगे, ये तो खुद उगाया है और ये तेल पे रहोगे, खाओगे, काम खत्म। सरसों तो खत्म, लोबान भी यहीं की है, ये भी खत्म। उसकी बात जानो जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, परमेश्वर की। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर वो आपके पास है तो आपको जादू टोना क्या, मैं कहता हूँ किसकी निगाह भी उठा के जो कहते हैं ना नजर लग जाएगी, वो भी नहीं लगेगी। क्योंकि वचन में है इससे याकूब के घराने को कोई जादू टोना असर नहीं करेगा। तो आप तो याकूब के घराने को हो जाएंगे, तो उसको जानो। तो उनके लिए मैंने उनकी भैंस के लिए प्रार्थना किया और वो भैंस बार बार उछलती कूदती थी। कुछ दुष्ट आत्मा का असर था उसमें, क्योंकि उसके पेट में बच्चा था। उसके लिए प्रार्थना की, भैंस वहीं सही हो गई। प्रभु का धन्यवाद। उसी वक्त भैंस सही हो गई, उसका चिल्लाना और सब बंद हो गया, नॉर्मल से बिहेव करने लगी।